हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये कुछ है मेरे बारे में। अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, आपको लाइव टेस्ट और कुछ मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी कि आप सभी टीचर की वीडियो को और सभी सब्जेक्ट की वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं। और जिन साथियों के पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, वहाँ से ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि ऐप पे ढेर सारी क्लासेस फ्री होती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर बात की जाए सब्सक्रिप्शन के प्राइस की, तो आपका 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6500 रुपये में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 7800 रुपये में मिल जाता है। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, कोड AMIT22 का यूज करिएगा, आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने साथी यहां पे जुड़ चुके हैं सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी क्लास ऐसे हो रही। ठीक है, तो शाम वाली यानी कि जो रात के 9 बजे वाली क्लास है वो तो आपकी लाइव होगी, और यहाँ पे मतलब क्लासेस गैप ना हो तो आपको प्रीमियर, यानी कि मैं देखो ऐसा नहीं कि क्लास बहुत पुरानी है इसको, ठीक है, इसको क्या किया हमने, रिकॉर्ड किया और उसके बाद प्रीमियर पे चल रहा है, ताकि आपको क्लास अटेंड करने में बफरिंग की समस्या ना हो। बाकी 3-4 दिन में ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है आप उसको सॉल्व करोगे और कमेंट करेंगे अपना आंसर। आपस में बातचीत नहीं करोगे कि सर देख नहीं रहे, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 560, यानी कि 560 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आप क्या करते हो, थोड़ा सा ब्रेक वगैरह इसको करा लेते हो। अब मुझे ये 7 गुणे 80 दिख रहा है, ठीक, तो 80 को भी मैं 5 गुणे 16 लिख सकता हूं। देखो हमारा काम बन गया, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू का 5 इंटू का 7। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। 2 की पावर 4, 16 पंचे हो गया 80 और 8 7 56, 560 हो गया। तो नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप पावर में 1 ऐड कराते हुए गुणा करा ले। तो इसकी पावर 4 है, यानी कि 4 प्लस का 1, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस का 1, और 7 की पावर 1 है देन 1 प्लस का 1। ठीक है, सबको गुणा करा दीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। क्लियर है? और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप उसको मतलब उसका सॉल्यूशन देखिए, कहां पे आपने गलती की थी उसको समझिए। बाकी हर क्वेश्चन आपको मतलब पार्टिसिपेट करना, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख के डिसाइड कर रहे हो ये मेरे से बनेगा, वो बहुत ही गलत आदत है। ठीक है, क्या होता है, देखो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, पेपर में भी ऐसे होता है, आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी लोग सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है, सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर बेच दिया और कुर्सियां 10% की हानि पर बेची गई। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत क्या थी। सॉल्व करके बताइए। तो आपसे पूछा जा रहा मेज की कुल लागत क्या है, फटाफट सॉल्व करके बताएं। सुषमा ने क्या किया, 12,000 रुपए में 6 मेज खरीदे और कुर्सियां खरीदी, किसी को प्रॉफिट पे किसी को लॉस पे बेच दिया, और बताया जा रहा है टोटल प्रॉफिट 300 रुपए है। देखो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जो टाइम यहाँ पे चल रहा आप उस टाइम के अंदर क्वेश्चन बना पाए। बट अगर उस टाइम के अंदर नहीं बन रहा, ऐसा नहीं कि फिर अब हम क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं, एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे स्पीड सही होगी। अचानक से स्पीड देखिए कि मतलब आप 1.5-2 मिनट ले रहे हो तो अचानक से आप 30 या फिर 45 सेकंड पे नहीं आ जाएंगे। और 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद की बात है,
ठीक है, ऐसा नहीं, अगर आप देखो पहले ही ऐसा सोचने लग जाओगे कि मैं सभी क्वेश्चन को 30 सेकंड में बना ले जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कितना भी मतलब अच्छा मैथ आप अपनी कर लोगे, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, 6 मेज और 12 कुर्सियां। मेज को वो 15% के लाभ पे, यानी कि टेबल का 15%, और क्या बोला गया, कुर्सी को 10% की हानि पर। तो चेयर को क्या किया गया है, 10% के लॉस पर बेचा गया है, माइनस का चेयर का 10% कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या हुआ है, 300 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक, और क्वेश्चन में हमारे क्या बोला गया, 6 मेज और 12 कुर्सियां कितने में खरीदी है, 6 टेबल और 12 चेयर खरीदी गई है कितने रुपए में, 12,000 रुपए में। अरे भाई बात समझ में आई। अब देखिए एक काम आपको यहां पे और करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है भाई जितना कुर्सी है पूरा का पूरा कुर्सी बिकेगा, जितना मेज है पूरा का पूरा मेज बिकेगा, तब जाके 300 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। तो आपको यहाँ पे जितने चेयर हैं उसका भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, उसको हमने एक साथ यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे आपका 6 टेबल आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 12 चेयर। अब सब कुछ समझ में आ गया होगा कौन डाटा कैसे लिखा गया है। बस 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 90 और ये 12 धामा 120 चेयर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डिवाइडेड बाई 100 होगा और इधर आप गुणा कराओगे, ये आपका आ जाएगा 30,000। ध्यान से सुनिए। ठीक, अब जो भी कटता है आप उसको डिवाइड कर दीजिए। 30 से ये डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 टेबल माइनस का 4 चेयर इक्वल टू 30 से डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा 1000। ठीक, तो मेजों की कुल लागत मूल्य पूछी जा रही है, यानी कि टोटल मेजों की लागत मूल्य आपसे पूछी जा रही है। तो आप क्या करोगे, देखिए हमने एक थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। हमको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आराम से चेयर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12C आ जाएगा और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 3000। ठीक है, अब दोनों को आप जोड़ दोगे, क्या होगा, 15 टेबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करा दीजिए, यानी कि 15,000 आ गया। तो एक टेबल का मूल्य आ गया 1000 रुपए। बट मेजों का कुल मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 6 टेबल है, तो 6 टेबल का मूल्य हो जाएगा 6000। तो आप इस तरह से एक टेबल और एक चेयर का अलग अलग मूल्य भी बता सकते हैं। ठीक है, बताइए समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और बताएं आपका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताइए। यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD समलंब बनाता है, यदि कोण BAC इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CAD। CAD का मान क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। सभी लोग सॉल्व करें। आइए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। बोला गया यदि O केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास AB है, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया। ये एक नया तरीका हमने सीखा जिससे काफी अच्छा सर्किल बन जा रहा है। ठीक है, अब बोला गया इसका व्यास AB है और O केंद्र है। ABCD क्या करता है, एक समलंब बनाता है। तो समलंब की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइडें क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ये दोनों भुजा बराबर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस ये दोनों साइडें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ये एक समलंब चतुर्भुज बन गया। अब इसमें क्या दिया गया, एंगल BAC, ये एंगल आपको 40 दिया गया, ये एंगल। ठीक है,
ये 40 अंश बताया गया, और क्या दिया गया है, तो कोण CAD का मान क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं C हो गया आपका, ये D हो गया, ठीक है। तो CAD यानी कि इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए ये एंगल आप कैसे पता करोगे, अगर AB व्यास है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, अरे भाई 90 अंश हो जाएगा। और ये अगर 40 है तो देखिए AB पैरेलल हो गया आपका CD के, तो एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल BCD कितना आ गया टोटल, 90 प्लस का 40, ये आपका आ गया 130 अंश, ठीक है। ये 130 हो गया, तो एंगल B मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए, बाकी देखने से ही आंसर आपका आ गया होगा 10 डिग्री। BAD कितना हो जाएगा, 50 अंश, यहां पे लिख देता हूं कैसे, चक्रीय चतुर्भुज से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज से। इसके चारों शीर्ष क्या है, वृत्त पर है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होगा। अब आपको एंगल CAD की वैल्यू बतानी है, 50 में से 40 घटा दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर, 10 डिग्री क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने सब कुछ लिख दिया, कहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है कि वृत्त का व्यास परिधि पर क्या करता है, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, फटाफट से आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। PQ और R अपनी पूंजी को निवेश करते हैं इस अनुपात में, यानी कि ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बनाइए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो देखने में आपको बड़े तो दिखेंगे बट होते आसान है। सॉल्व करके बताइए। PQR अपनी पूंजी को 8-6-5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इनको 1-3-5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने जितने समय के लिए पूंजी का निवेश किया उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रॉफिट आपको किस हिसाब से मिलेगा, आपने पढ़ रखा ना भाई, प्रॉफिट आपको किस हिसाब से मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पार्टनरशिप में आपको पढ़ाया जाता है, ये आपका डिपेंड करता आपने कितने, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, इनटू आप किस टाइम इंटरवल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट कितना है और आपने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है। क्लियर है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में किसकी किसकी बात की गई, पूंजी को बता दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया गया है, और वर्ष के अंत में इनको प्रॉफिट होता। आपसे टाइम का रेशियो पूछा जा रहा, तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा भाई। टाइम जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं, ठीक। तो प्रॉफिट कितना दिया गया है, वर्ष के अंत में इनको 1-3-5 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा, और इनका इन्वेस्टमेंट 8, 6 और 5 है, तो ये क्या होगा, इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब ये पोर्शन आपका कंसेप्ट है, पेपर में आपको ये करना होता, बट अगर ये पता होगा तब करोगे, ठीक है। बाकी हमने समझा दिया ये आता कहां से है, तो मैं डायरेक्ट आपको फिर यही बताता, पेपर में आप यहां से स्टार्ट करोगे एग्जाम में, तो ये आपका 1 आ जाएगा, 1/2, 1/8, इनका LCM 8 होगा, सब में 8 का आप गुणा करा दोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, और 1/2 यानी कि ये 4 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, तो 1/4/8 इस अनुपात में क्या रहा होगा, इनका समय रहा होगा, ठीक है। बाकी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। टाइम और जो पूंजी दिया गया है इनको गुणा कराओगे तो इनके प्रॉफिट के रेशियो में आना चाहिए, ठीक है। बट अगर ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए आपका सही नहीं हुआ, सी है या फिर डी है, तो जब आप चेक कराओगे तो उतना समय आपका चला जाएगा, जबकि इसमें आप अपना काफी समय बचा रहे हो। क्लियर है। हाँ, जो लोग लेट में जुड़े आपको बता दूं, देखिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से जो है क्लास में बफरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से 1-2 दिन क्लास भी नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा दिन के टाइम में नेट की प्रॉब्लम आ रही है, और मैं मतलब अपना लोकेशन शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसमें 3-4 मतलब सही बताऊँ तो मतलब जो है हमारा 1 तारीख लग जाएगा, ठीक है, 1 से 2 में शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में।
तो तब तक अगर नेट थोड़ा सा सही होता है हम लोग लाइव पढ़ेंगे, और रात वाली क्लास तो आपकी लाइव होगी क्योंकि उस समय नेट सही चलता है, और बाकी ये क्लासेस आपकी गैप ना हो इस वजह से मैं पहले ही उसको रिकॉर्ड करके और फिर उसके बाद इसका प्रीमियर हो रहा है, ताकि आपको बफरिंग का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उससे क्या होता है, आप भी परेशान होते हो और हम तो होते ही हैं, बीच में ऐसे क्लास रुक रुक के चलती है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 है तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का टेन थीटा किसके बराबर होगा, बताइए। फटाफट सॉल्व करके बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, और ये तो फिर भी हमने कई डाटा दे दिए, पेपर में आपके ऐसे भी दे दिया जाता है। कॉट थीटा इक्वल टू ये है तो साइन थीटा क्या होगा, सेक थीटा या फिर कॉस, कुछ भी पूछा जा सकता है। आई समझते हैं। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है, तो 3, 4 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। वैल्यू पुट करा दीजिए। साइन, चलो एक बार लिख लेते हैं किसकी वैल्यू हमें बतानी है। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5, और ये आपका 3/5 हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा की वैल्यू इसका उल्टा यानी कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, 8/5 आ जाएगा यानी कि 8/5 माइनस का 4/3, तो 24 माइनस का 20 यानी कि 4/, ये आपका आ गया 15। ठीक है, माइनस का 4/15। कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? हाँ, गड़बड़ी ये हुई है, 4 और 3 आप यहाँ पे ऐड कराओगे तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1/15 आ जाएगा, माइनस का 1/15 आएगा, 7 तारीख 21 20 माइनस भी नहीं आएगा, 1/15 आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, बट जिनका सही नहीं है या फिर आप कहीं पे अटक रहे थे, आपको देख लो कहाँ पे दिक्कत आ रही थी। वैसे ये क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि आप कहीं पे अटको। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि मीडियन आपसे पूछा जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है, उसकी ऊंचाई ही होती है, यानी कि दोनों सेम होते हैं। और ये भी आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज के केस में आपका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ क्या होता है, सरकम सेंटर, एक ही पॉइंट होता है, केंद्रक। तो यहां पे आपको क्या करना है, एरिया के 2 फॉर्मूले बताए गए, वो मैं अभी यहां पे लिख के बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम क्या होता है, लोग यही याद रखते हैं। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बिल्कुल सही, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करते हो, बट एक फॉर्मूला जब आप चैप्टर पढ़ते हो और बताया जाता है, क्या, हाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3। तो जिसको नहीं याद है याद कर लेना। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया के ये दोनों फॉर्मूले जरूरत के हिसाब से आप यूज कर लो। यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट हाइट यानी कि डायरेक्ट माध्यिका निकल के आएगी। ठीक है, तो h² डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितनी दी गई है, 4√3 दिया गया है, यानी कि ये आ जाएगा 4 3 12। देन h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √12, और 4 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बनाएगा, सॉरी 4 नहीं बाहर आएगा,
हाँ 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका 3 बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो 2√3 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने निकाला हाइट है, बट जो हाइट है वही क्या होगा? मीडियन होगा, वही माध्यिका होगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करके बताएं। और जिन लोगों का आगे आने वाले समय में पेपर है तो आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। क्या बोला जा रहा है? यदि a तथा b का एवरेज a की पावर n+1 प्लस का b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस का b की पावर n है तो n की वैल्यू क्या होगी? देखो कई लोग जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर b लगा देते हैं, तो b क्या है? आपका गलत आंसर है। ठीक है, 1 नहीं होगा, राइट आंसर है 0। सिंपल वे में आप मुझे ये बताओ, a और b का औसत उसको छोड़िए, क्या होगा? दो संख्याओं का औसत क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। अब इसको a बनाना है, इसको b बनाना है, इसको 2 बनाना है, समझ रहे? यानी कि नीचे क्या होगा? ये हमारा 1 1, बात समझ में आई? और ये a और ये b क्या दिख रहा है? n की वैल्यू क्या? अगर आप 1 पुट कराओगे तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी तो आएगा, बट वो कटेगा है नहीं। जब आप 0 रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा? a प्लस बी, और नीचे देखिए किसी का भी पावर अगर 0 दिया जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, यानी कि ये घातांक तथा करणीय के कुछ कंसेप्ट पता होंगे तो आप आंसर बता ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए और बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, और मोस्टली ये क्या होते हैं? रिपीट भी होते रहते हैं, यानी कि इनका कंसेप्ट जो है वो रिपीट होता रहता है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा तो कम से कम आप 2 बार, कितनी बार? 2 बार पढ़ के फिर आप बैठा करो, ताकि कोई भी डाटा लिखा जाए या फिर मैं कुछ बताऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, एडी पर जी इस तरह से बिंदु है कि एजी रेशियो जीडी 2:1 के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीजी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा? तो आइए डायग्राम बना देते हैं। भाई यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात नहीं की गई है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं की गई है। तो एडी माध्यिका खींच देते हैं। ये एडी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बोला गया इस पे जी है और ये क्या करता है? 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आप देख लो किसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। बीडीजी, इसका एरिया, ये रेड पोर्शन। ठीक, और एबीसी का एरिया। तो आप कैसे बताएंगे? फटाफट बताइए हमें, आप कैसे बताओगे? कई तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये जो 2:1 दिया गया, इससे आपको पता चल गया नहीं कि जी पॉइंट आपका क्या है?
वो तो केंद्रक होगा ना, आप यहां से भी माध्यिका खींचोगे तो ये क्या करेगा, इसको 6 बराबर, अगर मैं हल्का सा यहाँ पे एक ऐसा और खींच दूं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ठीक, तो क्या होगा, ये 6 बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो इनका रेशियो, ये आपका 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो सीधा 1:6 आ गया ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 1:6 आ गया। बस डायग्राम आप थोड़ा सा बनाओगे, देखते ही आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्लास की टाइमिंग जो है उसी टाइम आपको वीडियो मिलेगी, बस 3-4 दिन की बात है, तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लें। ऐसे देखो फिर बीच में क्या होता था, क्लास में बफरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो वैसे भी फिर क्लास हो नहीं पाती थी। तो उससे बेटर ये है कि हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और बाकी रात के 9 बजे वाली क्लास आपकी लाइव होगी, और अगर नेट में सुधार आता है तो ये भी क्लास आपकी लाइव होने लगेगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बट क्लास आपको करनी है और वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिए गए हो तो सही एवरेज क्या होगा। और देखो किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आता है तो आप उसको एक बार 2 बार देखिए, बट फिर भी ना समझ में आए, कुछ पोर्शन क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बट ये वर्क पता किसके लिए करता, अब पता चला ये वीडियो कोई 6 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद देख रहा है, तो उस टाइम आप कमेंट करोगे, ये फिर क्लास बहुत पुरानी हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आज आपने क्लास ली तो कल वाली क्लास में इसकी बात हो जाएगी। अगर आपने आज ही कमेंट किया तो फिर बाद में अगर कोई कमेंट करेगा तो हमें क्या पता किस वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हो, समझ रहे हैं। फिर मैंने देखा कई लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप पुरानी वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आज क्लास हो रही, आज आपने कमेंट किया तो इसका रिप्लाई आपको कल मिल जाएगा। 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 है, ठीक है। बोला गया 82 और 46 सही थे, 82 और 46 राइट थे। आपने इसको गलती से क्या किया, 28 और 64 लिख दिया। तो आप देखोगे कितना आपको बदलाव करने के लिए, यानी कि जो आपने गलत किया है उसको सही करने के लिए जोड़ना है या फिर घटाना है, क्या करना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, यानी कि 4 9 36, 36 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। 36 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 45 विद्यार्थियों का एवरेज 66 है, 36 ऐड करना है, बट ये 36 क्या होगा, 45 विद्यार्थियों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड करोगे ये 4/5 आ जाएगा, तो 66.8 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट एवरेज हो जाएगा, ठीक है। सही वाला औसत क्या हो जाएगा, 66.8। क्लियर है। ये 45 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि देखो जो आप जोड़ रहे हो वो किसी एक के एवरेज में तो जोड़ नहीं दोगे, पूरी क्लास का औसत बता रहे हो, और औसत होता क्या है, बराबर का बंटवारा। इस वजह से आपने यहाँ पे 45 का भाग लगाया है। क्लियर है। और ये सबसे बेस्ट तरीका, आपके मतलब गलती करने के चांस कम हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अगर ऑप्शन ऐसा भी दिया जाए -6 करने, -36, ठीक है, तो ये नहीं पता चल पाता आपने अगर गड़बड़ी कर दी कि कौन सही था कौन गलत था। उन्हें लगा अच्छा ये लिखा गया, हमें ये हमने लिख दिया है और ये हमारा सही वाला था। तो ऐसा अगर आप सिर्फ सही और गलत का साइन लगा दोगे, आपको क्या करना है, गलती सुधारनी है। हमने एरो बनाया ना, गलती आपको सुधारनी है, जो आपने गलत किया उसको सही करिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। उसका डायमीटर आपने 40% कम कर दिया है। देखो 40% कर दिया जाए और 40% कम कर दिया जाए, दोनों में अंतर है। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपना पैसा 20% कर दिया और 20% कम कर दिया, तो 100 रुपए थे 80 हो जाएंगे, और 20% करने का मतलब है वो 20 कर दिया। बात को समझिएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तो 40% कम कर दिया गया, यानी कि उसको आपने कर दिया 60%। तो देखो व्यास क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, यानी कि रेडियस में आपने कमी कर दी है, 5 से आपने कर दिया 3। अरे भाई बात समझ में आ गई। तो उसका आयतन, वॉल्यूम गोले का किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के क्यूब पे, यानी कि ये आपका 125 से क्या हो जाएगा, चलो लिख देता हूं क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब अगर रहा होगा तो ये अभी हो गया है 3 का क्यूब, ठीक है। 125 से ये हमारा हो गया है 27, कितने की कमी हुई है, 98 की, ठीक। तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। 98 की कमी हो रही किस पे, 125 पे, इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए आप गुणा करा दिए हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 25 से डिवाइड कर दिया, नीचे 5 आ गया, ऊपर गुणा करा लेते हैं, 36 और 32 यानी कि 392 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया यहाँ से 5। तो 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 चौके 20, यानी कि 78.4% की कमी हुई है। अगर आपसे पूछा कितना परसेंट हो गया है तो आपका आंसर होता 21.6%, ठीक है, कि हमारा आयतन कितना हो जाएगा, 21.6% हो जाएगा। बट अगर कमी की बात करोगे तो 78.4% की कमी होगी। ऐसे भी देखिए, अगर आप रेडियस 40% से कम कर रहे हो तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, तो 40% से ज्यादा की कमी होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। सभी लोग मतलब डेली सुबह के 10 बजे ये आपकी क्लास होती है, तो बस कुछ दिन की बात है, आपको ऐसे क्लास अटेंड करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास में आओ ही ना, आप क्लास में आइए, क्लास अटेंड करिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे बनता है बनाइए, जो नहीं समझ में आता आप उसको समझिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हर संडे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको इनरोल करना होता है, कोई चार्ज नहीं देना, बस आपको कोड लगाना है AMIT22 और आप इनरोल कर लीजिए। अगर आपकी रैंक अच्छी आती तो आप ढेर सारा प्राइज जीत सकते हैं। और जुलाई के मंथ में सब्सक्रिप्शन की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं आप कोड लगाइएगा AMIT22। प्राइस वगैरह हमने आपको बता दी है, 1 ईयर और 2 ईयर सबसे बेस्ट है, तो आप कोड लगा के ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।